नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कान्हा जी को एक चोर ने लूट लिया। मित्रों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि मुझे आपकी मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उनका नाम आप दिन में 11 बार जरूर लें। इससे आपको लगेगा कि भगवान आपके सारे विघ्नों को हरने के लिए आ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वह चोर भी वहाँ आ गया। तब पंडित जी ने उसे फिर से बहला दिया। पंडित जी बोले, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरे जवाहरातों से लदा रहता है। अगर तुम किसी को लूटना चाहते हो तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। चोर ने सुना तो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि मैं आज रात को एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहाँ से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊँगा। वो पैदल ही पैदल टूटी चप्पल में ही वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहाँ पहुँच गया, उस जगह पर जो जगह पंडित जी ने उसे बताई थी। तब वहाँ पहुँचकर उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊँ। ऐसा सोचकर वह झाड़ियों में छिप गया, लेकिन जैसे ही घुसा झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, कान्हा, ओ कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, जल्दी आओ कान्हा, कान्हा जल्दी आओ। अब कान्हा तो कान्हा है, उन्हें चाहे कोई चोर पुकारे या मंदिर का पुजारी, वो तो सिर्फ भक्त की भावना देखते हैं, चाहे फिर वह उन्हें लूटने ही क्यों ना आ रहा हो। लेकिन अपने भक्त की आवाज़ सुनकर वह दौड़े चले जाते हैं। इसीलिए अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूँगा। तब ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहाँ आए। तो जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, उस चोर ने झाड़ियों से बाहर आकर उन्हें तुरंत पकड़ लिया और बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट आया हूँ और अब ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला, तो जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। लेकिन चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहाँ पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी से कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया, क्योंकि झाड़ियों के कांटे उन्हें चुभ रहे थे। तब उन दोनों के मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी, कान्हा, ओ कान्हा, जल्दी आओ कान्हा, जल्दी आओ, जल्दी आओ कान्हा। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे का रूप लेकर फिर से वहाँ आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे, वे फूट फूट कर रोने लग गए और चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है,
तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हो गए। तुम सच में धन्य हो। सच में ऐसा ही है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले जाते हैं। इसीलिए प्रेम से कहिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आगे भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।